11 जून 2026 जब पूरी दुनिया स्टेडियो एस्टेका यानी मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का जश्न मना रही थी। शकीरा और बर्ना बॉय के गानों पर झूम रही थी। ठीक उसी वक्त लाखों लोगों की आंखों के सामने कुछ ऐसा परफॉर्म किया जा रहा था जो नॉर्मल आंखों को तो दिखाई नहीं देता। क्या ये सिर्फ एक इनोसेंट एंटरटेनमेंट शो था या फिर एक और बड़ा ग्लोबल इवेंट जिसे हिडन अकल्ट सिंबल और सैटेनिक रिचुअल्स के लिए यूज किया गया? आज हम किसी को डिफेंड करने नहीं बल्कि इस मेगा इवेंट के पीछे छुपे हर एक छोटे बड़े अकल्ट साइंस और उनके पीछे के डार्क सच को एक्सपोज करने आए। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि जो आप देखने वाले वो आपको हैरान कर देगा। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं इस साल के सबसे अजीब और चर्चा में रहे एलिमेंट की, यानी लबूबू। एक ऐसा कैरेक्टर जो अचानक से वायरल होता है और उसे एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के मेन विजुअल्स में पेश किया जाता है। उसके फीचर्स को ध्यान से देखिए। लबूबू के पास नीले रंग के शार्प अननेचुरल दांत है और एक अजीब एविल स्माइल है जो बच्चों के टॉयज में आमतौर पर नहीं मिलती। लेकिन इसका सच इससे भी ज्यादा डार्क है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री और अकल्टिज्म को जानते हैं तो आप इसका कनेक्शन पजुजू से साफ देख सकते हैं। पजुजू जो कि एंशिएंट बेबीलोन और मेसोपोटामियन मैथोलॉजी में किंग ऑफ द डेमन्स ऑफ द वाइंड माना जाता है। पजुजू की स्टैचूज और कार्विंग को ध्यान से देखिए। वही शार्प बल्किंग टीथ, वही खूंखार एक्सप्रेशन और वही एरी ग्रीन। लबूबू का डिजाइन कोई इंसिडेंट नहीं है बल्कि ये हूबहू पजुजू एंटिटी की मॉडर्न डे कंडीशनिंग है। इस तरह के पॉप कल्चरल कैरेक्टर्स को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नॉर्मलाइज किया जा रहा है ताकि हम ऐसी डेमोनिक इमेजिनरी को बिना कोई सवाल उठाए एक्सेप्ट कर ले। अब बात करते हैं परफॉर्मर्स की जिन्हें इस स्टेज पर सबसे बड़ा स्पॉट मिला। सबसे पहले शकीरा। अकल्ट एक्सपर्ट और स्क्रिप्चुरल एनालिसिस के हिसाब से इन मेगा इवेंट्स में फीमेल पॉप आइकॉन को वॉर ऑफ बेबीलोन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ऐसी एंटिटी जो बिब्लिकल रिवेलेशन में पूरे दुनिया के लोगों को सुनहरे जाल में फंसाती है और मास डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। उनका इस सेरेमनी में बहुत हाई वाइब्रेशनल इंटॉक्सिकेटिंग परफॉर्मेंस देना इसी सिंबॉलिक रोल का हिस्सा था। लेकिन ध्यान से सुनिए, इससे भी बड़ा एक्सपोज सच छुपा है उनके को परफॉर्मर के नाम में, बर्ना बॉय। क्या आपने कभी इस नाम का लिटरल मतलब सोचा है? बर्ना बॉय यानी एक बच्चे को जला देना। अकल्ट और एंशिएंट सैटेनिक रिचुअल्स में जैसे कि एंशिएंट डेटी मोलोच के सामने सबसे बड़ी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस थी चाइल्ड सैक्रिफाइस, जहाँ बच्चों को आग में डालकर बर्न किया जाता था। इतने बड़े इवेंट पर एक आर्टिस्ट को इस नाम के साथ हेडलाइन करवाना कोई रैंडम स्टेज नेम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक वर्ड प्ले और प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग है जो खुलेआम डार्क रिचुअल्स को ग्लोरीफाई करता है। अब आते हैं सेरेमनी के मेन सेटअप पर। किसी भी बड़े अकल्ट रिचुअल के लिए ज्योमेट्री और पोजीशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। स्टेज का डिजाइन और लाइटिंग पैटर्न्स को अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको आम डेकोरेटिव पैटर्न्स नहीं बल्कि स्पेसिफिक रिचुअलिस्टिक शेप्स दिखाई देंगे। ओपनिंग सेरेमनी में हेवी रेड और पर्पल लाइटिंग का यूज किया गया। अकल्टिज्म में रेड कलर ब्लड और सैक्रिफाइस को और पर्पल कलर कंट्रोल और एलाइड पावर को रिप्रेजेंट करता है। स्टेज पर डांसर्स का अजीब और रोबोटिक पैटर्न्स में मूव करना कोई आम कोरियोग्राफिक नहीं थी। ये हूबहू पुराने जमाने के पैगन रिचुअल से मिलती जुलती है जहाँ एक बड़े क्राउड के सामने एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए मास कोरियोग्राफी की जाती थी। जब लाखों लोग स्टेडियम में और करोड़ों लोग टीवी पर एक साथ इस एनर्जी पर फोकस करते हैं तो इन सिंबल्स के पीछे बैठे लोग अपना सबकॉन्शियस एजेंडा पूरा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन साइंस की जो हमारे सामने खुलेआम बार बार दोहराए गए। सेरेमनी के दौरान परफॉर्मर्स और बैकग्राउंड में चलने वाले विजुअल्स अजीब हैंड साइन साफ देखे जा सकते हैं। इस इंडस्ट्री में कोई भी चीज कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं होती। जब भी कोई बड़ा आर्टिस्ट साइन ऑफ द हॉर्न या ऑल सीइंग आई को फ्रेम करता है तो वो सिर्फ एक कूल पोज नहीं होता, ये उनका उन डार्क एंटिटीज के प्रति अलायंस या समर्पण दिखाने का तरीका है जो उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाते। इन्हीं साइंस को 2024 के पेरिस ओलंपिक्स और अब ठीक वही पैटर्न हमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भी देखने को मिल रहा है। ये एक ही ग्रुप का कंटिन्यूअस पैटर्न है जो हर बड़े ग्लोबल इवेंट को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब का असली मकसद क्या है? क्यों हर एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को एक अजीब रिचुअलिस्टिक शो में बदल दिया जाता है? मकसद बहुत साफ है, मास डिस्ट्रक्शन और मास कंडीशनिंग। जब आप इन सिंबल्स को एंटरटेनमेंट के नाम पर रोज देखते तो आपका ध्यान इनके पीछे छुपे असल डार्क एजेंडा से हट जाता है। हम यहाँ किसी एंटरटेनमेंट को बैन करने नहीं बल्कि आपको वो आंखें देने आए हैं जिससे आप एंटरटेनमेंट और एजेंडा के बीच का फर्क समझ सके। अगली बार जब आप कोई ऐसी सेरेमनी देखे तो सिर्फ म्यूजिक मत सुनिए, उनके सिंबल्स को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इस हिडन ट्रुथ से वाकिफ हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।